मुनकट। मुनकट यानी सरकटा। मुनकट हमारे पहाड़ों के गांवों में प्रचलित दंत कथाओं में से एक है। हमारे पहाड़ों के हर एक गांव में किसी न किसी का मुनकट से ज़रूर सामना हुआ रहता है। तो ये कहानी है मेरे ही गांव के कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला की, जिसका मुनकट से आमना सामना हुआ था। आज से करीब 50 साल पहले कमला, जिसकी नई नई शादी हुई थी, ससुराल में से कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात घर में पीने का पानी खत्म हो गया। तो उसे पानी लेने के लिए घर से कुछ दूर बने पानी के स्रोते पे जाना था। शाम के करीब 7 बज चुके थे। अंधेरा काफी था, मगर चांदनी की रोशनी में पगडंडी साफ नजर आ रही थी। रास्ता संकरा था, जिसके एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ एक पतली सी नदी। नदी में कुरी की झाड़ियां थी और कुछ पेड़, जिसकी वजह से वहां पे काफी अंधेरा था। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह पानी के स्रोते पे पहुंची और उसने पानी भर लिया और गगरी को कमर में रख के वह उसी रास्ते से घर की ओर वापस चलने लगी। स्रोते से कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक उसके पीछे से धम्म की आवाज आई, जैसे कोई कूद के वहां पे उतरा हो। उसे लगा कोई उसके पीछे है जो आगे जाना चाहता है। क्योंकि रास्ता संकरा था, तो उसने सोचा कि उस पीछे खड़े आदमी को जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए। तो पीछे मुड़ी। उसने देखा उसके पीछे कोई था ही नहीं। उसे लगा ये उसका वहम है, तो वो वापस अपने रास्ते चल पड़ी। मगर जैसे जैसे वो चलती, उसके पीछे से कदमों की आवाज आती, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। इस बार कमला का दिल बहुत ज्यादा घबरा गया था। वह बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो उसने सुना कि वह कदमों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। तो कमला वहीं पे रुक गई। उसके रुकते ही आवाज भी उसके पीछे आके रुक जाती है। इस बार उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, मगर इस बार भी उसके पीछे कोई नहीं था। कमला ने घबरा के गगरी वहीं पे फेंक दी। गगरी लुढ़क के नदी में जा पहुंची। कमला वहां से भागने के लिए जैसे ही मुड़ी, वो किसी इंसान से टकराई। उसके सामने एक 6 फुट का इंसान खड़ा था, जो ओवरकोट पहने हुए था। कमला ने ऊपर देखा, उस आदमी का सिर नहीं था, वो एक मुनकट था। मुनकट यानी सिरकटा। मुनकट को अपने सामने देखकर कमला के होश उड़ गए थे। कमला धीमे धीमे उल्टे कदम पीछे बढ़ने लगी। वो मुनकट भी उसके साथ साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक कमला के पैर पे एक पत्थर जैसी चीज टकराई। कमला ने मुनकट को देखा तो मुनकट ने अपना दाहिना हाथ उठाकर कमला के पैरों की ओर इशारा किया। कमला ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके पैरों के पास एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, जो यकीनन उसी मुनकट की थी। अपने पैरों के पास एक कटे हुए सिर को देखकर कमला वहीं पे लड़खड़ा के गिर जाती है और खुद को घसीटते हुए पीछे जाने लगती है। मुनकट उसके पास आता है। वो खोपड़ी उठाता है और हाथ में पकड़ के नीचे नदी में झाड़ियों की ओर भाग जाता है। यह देख के कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। काफी देर होने पर कमला के ससुराल वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कमला को होश में लाते हैं। कमला उनको अपनी सारी कहानी बता देती है। उसका पति और उसका ससुर झाड़ियों में जाकर ढूंढते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। वहां सिर्फ मिलती है एक गगरी। वो उस गगरी को अपने साथ ले आते हैं। कमला को घर ले जाके सुला दिया जाता है और अगली सुबह उसके ससुराल वाले उसी जगह पर जाके वहां की झाड़ियों को साफ कर देते हैं, ताकि जो कमला के साथ घटा वो दोबारा ना हो। सफाई करते वक्त उनको वही गगरी मिलती है जो रात को वो घर लेकर गए थे। उधर घर पर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज के साथ कमला की नींद खुलती है। वो देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी झुका हुआ है और उस गगरी को उठा रहा है जो रात को लाकर वहां पे रखी गई थी। वो आदमी गगरी उठाकर सीधा खड़ा होता है, तो कमला देखती है कि वह कोई और नहीं, वही मुनकट होता है और उसके हाथ में गगरी नहीं, उसका सिर होता है और वह दरवाजे से बाहर चला जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके गांव में भी ऐसे ही मुनकट या सिरकटे की कहानियां